अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं फैक्ट ऑफ टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में स्क्वायर शेप के एप्पल क्यों होते हैं और पब्लिक प्लेसेस के लिए ट्रांसपेरेंट टॉयलेट क्यों बनाए जाते हैं? इसके अलावा स्कूल के बच्चों को मगरमच्छ का गोश्त क्यों खिलाया जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान से मुतल्लिक ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर आप फॉरेन कंट्री के अंदर गए हों तो डेवलप्ड कंट्री के अंदर रोड पर चलने वाले लोगों के लिए एक ह्यूमन फिगर बना होता है। जब ये ह्यूमन फिगर रेड होता है तो ये रुक जाता है और जब ये ह्यूमन फिगर ग्रीन होता है तो ये चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस मामले में जापान सबसे अलग मुल्क है क्योंकि इन सिग्नल के अंदर बनी करैक्टर बना होता है। इसे मिफी ट्रैफिक सिग्नल भी कहा जाता है। दोस्तों, लोग इसको देखकर ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये खूबसूरत करैक्टर बनाए गए हैं। ये सबसे अलग और खूबसूरत तरीन करैक्टर हैं। दोस्तों, जब हमने बाल कटवाने होते हैं तो हम सैलून ही जाते हैं और बहुत से हमने एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल सैलून देखे हैं, लेकिन क्या आपने डॉगी सैलून के बारे में सुना है? जापान में ऑलमोस्ट पब्लिक प्लेसेस पर एक ना एक सैलून मिल ही जाएगा। इन सैलून में बार्बर बाकायदगी से कुत्तों को चेयर पर बिठाते हैं, बल्कि इनकी ऐसी ऐसी हेयर कटिंग करते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब नॉनसेंस है तो ये बात कुत्तों के बाल काटने तक महदूद नहीं है, बल्कि इनकी मैनिक्योर और पेडिक्योर भी की जाती है। इनको मुकम्मल नहलाया भी जाता है। आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कुत्तों की फुल सर्विस के लिए सैलून वाले 30 से 40 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं। हमारे मुल्क में तो इतने पैसों में पूरी दुल्हन तैयार हो जाती है। दोस्तों, अगर एप्पल की बात की जाए तो अच्छी सेहत के लिए सेब बहुत ज़रूरी है और इस जैसा फल और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वैसे तो पूरी दुनिया में सेब इसी तरह के ही होते हैं, लेकिन क्या आपने स्क्वायर शेप का एप्पल देखा है? दिखने में तो ये फेक लगता है, लेकिन ये एप्पल बिल्कुल रियल है। दरअसल ये एप्पल जापान में पाए जाते हैं, जिसे एक फ्रूट मोल्ड कंपनी ग्रो करती है। दरअसल जब ये छोटे से सेब दरख्त पर उगते हैं तो ट्रांसपेरेंट ढांचे से इसको कैद कर दिया जाता है। जब ये बड़ा होता है तो ये स्क्वायर शेप की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसे फिर उतार लिया जाता है। दोस्तों, मज़े की बात ये है कि ये फ्रूट मोल्ड कंपनी इन्हें अलग-अलग ढांचे में कैद करके रखती है ताकि ये स्क्वायर शेप की शक्ल इख्तियार कर जाए। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग लड़कियों के ब्रांड हेलो किटी के बारे में जानते ही होंगे। हेलो किटी एक फिक्शनल करैक्टर है जिसे एक जापानी डिजाइनर यूको फिम्जिन ने बनाया था। वैसे तो आपने हेलो किटी के बहुत से प्रोडक्ट देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी हेलो किटी का स्वीट मेलन देखा है? ये जो आप ब्रांडेड मेलन देख रहे हैं, इसके ऊपर जो लोगो बना हुआ है ये कम्प्लीटली नेचुरल है। आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी कीमत 16,500 से ऊपर है। ये सिर्फ हेलो किटी की यूनिवर्सिटी पर लाया जाता है। ये जापान में सिर्फ 300 से 400 ही उगाए जाते हैं। ये दोस्तों सच में स्वीट मेलन है। दोस्तों, हमारे मुल्क में टॉयलेट को सबसे गंदा और गलीज तरीन कहा जाता है, लेकिन जापान के कंपनी ने लोगों के दिमाग से ये बात निकाल दी है और उन्होंने जापान में इस तरह के टॉयलेट बनाए हैं जिसको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। और उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर ऐसे ट्रांसपेरेंट टॉयलेट बनाए हैं जिनके बाहर खड़ा होकर इंसान अंदर मौजूद हर चीज़ को देख सकता है। लेकिन जब ही इंसान अंदर टॉयलेट के अंदर जाता है और जब लॉक लगाते हैं तो वो शीशा दीवार की शक्ल इख्तियार कर जाता है। दोस्तों, ये दुनिया के खूबसूरत तरीन टॉयलेट हैं और इन जैसे टॉयलेट दुनिया में किसी और जगह नहीं हो सकते।
दोस्तों आपने टीवी पर या सच में किसी को कॉकरोच वगैरह या कीड़े वगैरह खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी को मगरमच्छ का गोश्त खाते हुए देखा है? दोस्तों जापान में स्कूल के बच्चों को मगरमच्छ का गोश्त खिलाते हैं। इनका मानना है कि ये मगरमच्छ का गोश्त स्कूल के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। ये लोग मगरमच्छ का गोश्त स्कूल के बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं खिलाते, बल्कि स्कूल के बच्चे इनको खाना पसंद करते हैं और इनके बर्गर वगैरह बनाकर खाते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से ये सबसे गलीज़ तरीन खाना है। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां लोग डेली बेसिस पर ट्रेन पर सफ़र करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रेन किसी वजह से लेट हो जाती है और इस स्टेशन पर टाइम से नहीं पहुंच पाती। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग ट्रेन के लेट होने से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं, लेकिन अगर जापान की बात की जाए तो वहाँ इस प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन मौजूद है। इन केस अगर जापान के अंदर किसी वजह से ट्रेन लेट हो जाती है और वर्कर टाइम पर नहीं पहुंच पाता तो उसे यकीनन एम्प्लॉयर को जवाब देना होता है। सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जापान का रेलवे डिपार्टमेंट पैसेंजर को एक ऑफिशियल लेटर इशू करता है जिसमें लिखा होता है कि वर्कर ट्रेन के लेट होने की वजह से टाइम पर काम पर नहीं पहुंच सका। इस लेटर की मदद से वर्कर बगैर किसी फिक्र के लेट काम पर जा सकता है और एम्प्लॉयर इस पर कोई प्रेशर नहीं डालता। इसके लिए पैसेंजर को प्री पैसेंजर टिकट दिखानी होती है और इसे लेटर मिल जाता है। ये ऑफिस वर्कर के लिए तो सर्विस बहुत कमाल की है। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत सी पेंटिंग देखी होंगी, क्या आपने कोई ऐसी पेंटिंग देखी है जिसे चावलों की फसल के ऊपर बनाया गया हो? जापान में एक गांव मौजूद है जहां हर साल एक एग्जीबिशन लगाया जाता है जिसमें वहां के लोग चावलों की फसलों के ऊपर ब्रिलियंट पेंटिंग बनाते हैं। इस फसलों के ऊपर जानवरों, परिंदों और सेलिब्रिटीज की पेंटिंग बनाते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस आर्ट को पहले टाइम पास के लिए बनाया गया था। ये इतना खूबसूरत था कि वहाँ हुकूमत ने एक टावर बना दिया ताकि लोग इस पेंटिंग को ऊंचाई से देख सकें और अब तो हर साल इस गांव के अंदर चावल की फसल पकने से पहले यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया जाता है और पूरे मुल्क से लोग इस पेंटिंग को देखने आते हैं। जो भी हो, ये टैलेंट तारीफ के काबिल है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।